क्रिएटिविटी के नाम पर जाति नफरत का प्रदर्शन हो रहा है। पोंगा पंडित, राम तेरी गंगा मैली, हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, सेक्सी राधा, लक्ष्मी बॉम्ब, सेक्सी दुर्गा और ना जाने क्या क्या। बॉलीवुड ने अब तक तमाम ऐसी फिल्में जो कि हम सभी के सामने परोसी और हमने इसे बड़े ही मजे से देखा एंटरटेनमेंट के नाम पर। लेकिन अब हद हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल अब जमकर बवाल हो रहा है। और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन और उस बीच में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का साथ, जिसे लेकर जमकर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में जमकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल 3 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आने वाली है, जिसका 3 फरवरी को टीजर रिलीज होता है। और इस सीरीज का नाम है घूसखोर पंडित। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और इस सीरीज में काम करने वाले लीड एक्टर है मनोज वाजपेयी, जिन्हें कौन नहीं जानता। मनोज वाजपेयी जैसे मशहूर एक्टर जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये घूसखोर पंडित नाम की जो फिल्म है, इसे लेकर आए हैं, मतलब इसके निर्माता और निर्देशक है नीरज पांडे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फिल्म किस पर आधारित है। दरअसल ये जो फिल्म है वो आधारित है एक करप्ट पुलिस कमिश्नर पर, जिसका नाम होता है अजय दीक्षित। तो फिल्म के लोगों ने सोचा, फिल्म निर्माता ने सोचा कि क्यों ना अजय दीक्षित से घूसखोर पंडित कर दिया जाए। मतलब फिल्म में अजय दीक्षित नाम है, इस वजह से सीधे इसे जाति से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया। और बस अब इसी पर बवाल है। बवाल यह है कि घूसखोर पंडित यानी कि एक नफरती शब्द के साथ में आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान वाले शब्द को जोड़ रहे हैं, और ये काफी ज्यादा आपत्तिजनक है और इसी पर पूरा बवाल मचा है। दरअसल अब जो ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर उतर आया है और जमकर इसका विरोध किया जा रहा है। अब इसी बीच में एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ तक जब ये बात पहुंचती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म निर्माता और उसके साथ ही फिल्म के जो 10 कलाकार या 10 लोग हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, उन पर एफआईआर के निर्देश दे देते हैं। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अब इस फिल्म को लेकर निर्माता और फिल्म से जुड़े 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कड़े एक्शन में है। अब इसी बीच में एंट्री होती है सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट के जरिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की। मायावती का काफी चौंकाने वाला एक ट्वीट सामने आता है, जिसमें मायावती इस सीरीज को लेकर यानी कि घूसखोर पंडित को लेकर ये कहती है कि ये काफी ज्यादा आपत्तिजनक है और ये ब्राह्मण समाज का अपमान है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी फिल्म हो, कोई भी सीरीज हो, उसे जाति सूचक और भेदभाव के तरीके से अगर परोसा जाएगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस पर तुरंत रोक लगा दी जाए, इस फिल्म को रिलीज होने से ही रोक दिया जाए। और इसके साथ ही मायावती केंद्र सरकार से ये अपील करती है कि तमाम ऐसे फिल्में जो कि हमें जातिवाद में बांटती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन फिल्मों को तत्काल रोक दिया जाए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो मायावती ये कहती है, जिसके बाद में उनका ये जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और मायावती की तारीफ भी की जा रही है। लेकिन वहीं पर हम बात करें बॉलीवुड की, तो आखिर बॉलीवुड को हो क्या गया है। मतलब कला और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है और अब क्या इसे स्वीकार किया जाएगा। मतलब क्या ये जो नीरज पांडे हैं जो कि फिल्म के निर्माता हैं, क्या वो इस फिल्म में जैसे उन्होंने नाम दिया घूसखोर पंडित, क्या वो किसी दूसरे धर्म में, क्या हम वहां पर पादरी इमेजिन कर सकते हैं? क्या हम घूसखोर पंडित की जगह पर क्या हम एक मौलाना को रख सकते हैं? नहीं। लेकिन वहीं पर एक धर्म को टारगेट करना कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्योंकि शुरुआत में जो मैंने फिल्मों के आपको नाम गिनवाए हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड किस तरीके से निशाने पर ले रहा है। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें कड़ा एक्शन लिया और एफआईआर की बात की, उसके बाद में इस फिल्म का टीजर ही डिलीट कर दिया गया। मतलब एक तरीके से इसको प्रमोशन कहा जा सकता है कि भाई आप तो पब्लिसिटी स्टंट यानी कि पब्लिक प्रमोशन के लिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिसके तहत आप टीजर रिलीज करते हैं जब इस पर बवाल होता है। और सीधे पहली बार हो रहा है कि किसी फिल्म को लेकर, उसके नाम को लेकर
मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, जिसके बाद में इस फिल्म के टीजर को ही डिलीट कर दिया। हालांकि इस फिल्म का जो नाम है घुसखोर पंडित, उसे लेकर अब तक भी जो फिल्म निर्माता है उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि क्या इस फिल्म का नाम बदला जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले उन तमाम फिल्मों की जिसमें किस तरीके से सनातन को, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें आमिर खान लीड रोल में थे। इस दौरान एक जो सीन है वो दर्शाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ यानी कि भगवान शंकर को, जो भगवान शंकर है जिन्होंने, एक युवक रहता है जो कि उनके कपड़े पहन के उस तरीके से वो क्रिएट करता है वहां पर, और उसी में किस तरीके से दर्शाया जाता है कि बाथरूम से लेकर सड़कों तक उन्हें दौड़ाया जाता है, और इसी के तहत जमकर बवाल भी होता है। अब इसके बाद में आगे अगर कुछ फिल्मों की बात करें तो एक फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब इस फिल्म में जो आलिया भट्ट थी वो एक डांस कर रही थी, और वो जो गाना था उस गाने का नाम था सेक्सी राधा, जिस पर जमकर बवाल होता है। कभी माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है तो कभी राधा को सेक्सी बना दिया जाता है। जब बवाल होता है तो उसके बाद में सेक्सी राधा से देसी राधा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या बॉलीवुड ये पहले से नहीं जानता कि ये बार बार हो रहा है, इस पर बार बार एक्शन भी लिया जा रहा है, बार बार लोग सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से कभी फिल्म का टाइटल, तो कभी गाने में अश्लील हरकतें, तो कभी गानों में गाने के लिरिक्स ही चेंज कर दिए जाते हैं। तो क्या ये सही है? और आखिर कब तक अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिविटी के नाम पर इसी तरीके की घटिया चीजें परोसी जाएगी? अब इसे घुसखोर पंडित की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो ब्राह्मण समुदाय है और बाकी लोग भी है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई ये एक जाति सूचक है। आप कैसे नकारात्मक शब्द के साथ में एक धार्मिक पहचान और आध्यात्मिक पहचान वाले शब्द को जोड़ सकते हैं, और ये सीधे तरीके से इस फिल्म के जरिए एक विशेष वर्ग की बात की जाए तो वहां पर उनको ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं पर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बहुत इजीली टारगेट कर देते हैं। अगर ये प्रमोशन है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो ये बेहद ही घटिया पब्लिसिटी स्टंट है। अब इसके बाद में एक फिल्म की और यहाँ पर बात करेंगे। एक फिल्म आई थी जो कि संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, रानी पद्मावती के ऊपर, जिस फिल्म का नाम पद्मावती था पहले। इसमें बताया गया था कि जो मुस्लिम आक्रांता था, आक्रमणकारी था, अलाउद्दीन खिलजी, और उसके साथ ही साथ रानी पद्मावती के बीच में जो सीन, जो दृश्य फिल्माया गया दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर, जिसमें एक रोमांटिक स्वप्न दृश्य दर्शाया गया है। अब इस बीच में जब हिंदू संगठन को, करणी सेना को इस बात की जानकारी मिली तो जमकर बवाल मचाया गया, जिसके बाद में इस फिल्म के कई ऐसे सीन थे जिन्हें कट कर दिया गया, और उसके बाद इस फिल्म का नाम जो पद्मावती था उसे बदल कर पद्मावत कर दिया गया। तो मतलब ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके की चीजें हो रही है। हमेशा से बॉलीवुड इसी तरीके से टारगेट करता आया है, और अगर आपको झूठ लगे तो आप पुरानी फिल्मों को थोड़ा सा खंगाल कर देखिएगा, आपको अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कभी पब्लिसिटी के लिए आप इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो कभी फिल्मों में सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, भावनाओं को लेकर आप ठेस पहुंचाते हैं। क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? फिलहाल इस फिल्म को लेकर जमकर बवाल हो रहा है और साफ तौर पर एक निर्देश दे दिया गया है, लेकिन वहीं पर इस फिल्म में घुसखोर पंडित जो नाम दिया गया है उसमें लीड रोल में है मनोज वाजपेयी। जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमारा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था कि हम किसी व्यक्ति या किसी जाति के लोगों को ठेस पहुंचाएं, हमारा ये बिल्कुल इरादा नहीं था, और ये कहकर वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको नहीं पता है? क्या आप इस देश में नहीं रहते? क्या आप कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है? क्या नीरज पांडे जिसने इस फिल्म को बनाया है, क्या वो वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है? क्या उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है? तो मतलब ये तो सीधी सी बात हो गई कि आप जानकर भी जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तो ऐसे में ना कोई माफीनामा आया और ना ही ये अब तक क्लियर किया गया है कि क्या इस फिल्म का जो टाइटल है, जो नाम है, उसे बदला जाएगा या नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद में इस फिल्म का जो टीजर था उसे जरूर डिलीट कर दिया है।
लेकिन देखना होगा कि आगे क्या इस फिल्म का नाम बदला जाता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर और बॉलीवुड में जिस तरीके से क्रिएटिविटी के नाम पर फिल्में बनाई जा रही है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।